अब ये बीजेपी का भविष्य कौन होगा, किसके हाथों में पूरी कमान होगी, और ऐसे में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कौन है बीजेपी में? क्या लड़ाई उस ओर भी जाती दिख रही है? और टेस्ट केस यहां पर ट्रायल चल रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। अभय दुबे, देखिए, मेरे सामने तो मामला बिल्कुल साफ है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, योगी आदित्यनाथ हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, एक दूसरे के खिलाफ हों या एक दूसरे के साथ हों, ये सब मिलकर एक निर्णय ले चुके हैं, और वो ये है कि हिंदू एकता जो हमने पिछले 10 साल में बनाई थी, ये टिकाऊ साबित नहीं हुई है। लोकसभा चुनावों ने साबित कर दिया है कि ये टिकाऊ नहीं है, ये भंगुर है। इसलिए ये फिर से पूरी राजनीति को 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं, जब इनका केंद्रीय नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये उस नारे का विकल्प है, बटेंगे तो कटेंगे, या उसके वेरिएशंस जो आप मोदी की मुंह से सुन रहे हैं या और कहीं सुन रहे हैं, ये उसके वेरिएशंस, ये उसका विकल्प है। ये फिर से राजनीति को वहीं ले जाना चाहते हैं। अमित कुमार है हमारे दर्शक, एक सेकंड, दर्शकों के सवाल भी लगातार लेते रहेंगे। अभय, अमित कुमार हैं, बिहार के सहरसा में रहते हैं। ये कह रहे हैं हम ऐसे दौर में आ गए हैं, आप ही की बात को ये आगे बढ़ाते दिख रहे हैं, जब बहुसंख्यक हिंदुओं को डराकर वोट लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं रणनीति है कि भाई नहीं, 90 के दौर की राजनीति वापस लाके कि भाई हिंदुओं को साथ होना होगा। ये डराकर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, दिक्कत की बात यह है कि आर्थिक मुद्दे पर सरकार की जो कमजोरियां हैं, न वो लोगों की आमदनी बढ़ा पा रही है, न रोजगार दे पा रही है, न महंगाई कम कर पा रही है, तो ये सब इसकी वजह से जो बैकलैश बनता है, जो एंटी इनकम्बेंसी बनती है, उसका असर इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में देख लिया है। देखिए, अपने प्रभाव क्षेत्र में ये 70 से ज्यादा सीटें हार गए। जो भाजपा का कैचमेंट एरिया था, ये एक बहुत बड़ा झटका है। अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा हारते तो कबाड़ा हो जाएगा, बिल्कुल कांग्रेस आ जाएगी सामने, और उतना ही फायदा कांग्रेस को होता चला जाएगा। तो इसके लिए ये पूरी तरीके से भाजपा के नेताओं से निजी बातचीत कीजिए, मैंने कई लोगों से बातचीत की है, वो साफ कहते हैं कि हम लोग बड़ा जबरदस्त रूप से हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं। 2 महीने पहले मैंने बातचीत की थी, और अब वही होते हुए दिखाई पड़ रहा है। सुरेंद्र है हमारे दर्शक, एक सेकंड, ये देखिए बिल्कुल ऐसी तुकबंदी हो रही है। अब आप जो बात कहते हैं कुछ उसी से जुड़ी बात हमारे दर्शक भी उठा देते हैं। दिल्ली वासी हैं सुरेंद्र, ये कह रहे हैं अभी का चुनावी ध्रुवीकरण ये बताता है कि बीजेपी एक कदम और ऊपर उठ रही है। वो रणनीति के तौर पर कह रहे हैं अब अटल जी और मोदी जी से बीजेपी आगे बढ़ने वाली है। देखिए, मैं समझता हूं आप जो बात कह रहे हैं, आपके दर्शक जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तकरीबन हम लोग एक ही सी बात कह रहे हैं। भाजपा के पास और कोई तरीका नहीं है, उन्हें एक ही तरीका आता है। देखिए, हो सकता है वो महाराष्ट्र चुनाव हार जाएं, हो सकता है झारखंड में उनका प्रदर्शन अच्छा न रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि नारा छोड़ देंगे। ये नारा वो 2029 को ध्यान में रख के लगा रहे हैं। वो पूरा माहौल बनाएंगे 2029 तक, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव उनके लिए एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी होगी। 2024 के बाद कोई गारंटी से नहीं कह सकता है कि भाई 2029 में आप बहुत आसानी के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेंगे। तो इस सारी की सारी पेशबंदी उसके लिए हो रही है, और उनके पास एकमात्र सिक्का बंद फार्मूला है कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा केंद्रित बीजेपी पर हो रहे हैं। अभय, रविकांत हमारे दर्शक हैं, इंदौर वासी हैं, वो कह रहे हैं ध्रुवीकरण हर पार्टी अपने हिसाब से करती है। बात इतनी ही है कि किसको कितना ज्यादा फायदा होता है। भाई कांग्रेस भी तो अपना ये मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण का एक वोट बैंक बनाए बैठी हुई है। रविकांत ये कह रहे हैं। देखिए, ध्रुवीकरण, आप बात सही है, ध्रुवीकरण जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसका ध्रुवीकरण ज्यादा बड़ा होगा, और हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरे जो मजहब के लोग हैं उनका ध्रुवीकरण करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वो उसमें समरूपता बहुत है। हिंदुओं में इतनी विविधता है कि डराना ज्यादा आसान होता है, उनके मन में भय पैदा करना या आशंकाएं पैदा करना वो आसान हो जाता है। आपने खुद संदीप जी, आपने खुद ही उदाहरण दिए हैं कि अब वो बात नहीं रही जो 90 के दशक में जिस तरीके से हिंदुओं की गोलबंदी हो गई है। अब भाजपा के लिए काफी मुश्किल है। आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया, आपने और दूसरे चुनावों का उदाहरण दिया कि आप जो बात बजरंगबली का नारा लगा रहे प्रधानमंत्री, वोट नहीं मिल रहा।
राम जन्मभूमि का वो कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वोट नहीं मिल रहा है, पर मुसलमानों वो के खिलाफ क्या सेंट्रल क्या बातें थीम भी उन्होंने है, की, जैसा आप मुसलमान कह आज रहे हैं तक कब्र छीन लेंगे, 2029 तक इस मुद्दे को 90 के दशक को दोबारा से रिविजिट कर रहे हैं, उसको थोड़ा नया फ्लेवर और कलेवर दे रहे हैं। ये हमारे जो दर्शक थे दिल्ली के पीसीआर, इनका ही सवाल करिएगा, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।